हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं निखिल शर्मा और आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए दो बातें। सबसे पहली बात, आप सभी लोग जानते हैं चंद्रयान 3 जो मिशन है वो अकम्प्लिश हो गए हैं और सभी दोस्तों को उसके लिए बहुत बहुत बधाई। ये अपनी सभी लोगों की दुआ है, सब लोगों का सपोर्ट है, इसरो का सभी लोगों का साथ है कि अपन चांद पे साउथ पोल पे पहुंचे, फर्स्ट कंट्री बने। सभी लोगों ने सुना भी होगा ना, रैबिट और टर्टल वाली आपने स्टोरी सुनी होगी, जस्ट लाइक एज इंडिया एंड रशिया। ठीक है ना। तो जल्दीबाजी का काम जो होता है ना वो शैतान का होता है, इसलिए रिलैक्स तरीके से अपन ने किया, मिशन अकम्प्लिश हुआ। सभी दोस्तों को उसके लिए बहुत बहुत बधाई। दूसरा पॉइंट, आरआरबी पीओ का प्रीलिमिनरी जो है आपका प्री एग्जाम जो है उसका रिजल्ट अपलोड हो गया होगा, आई थिंक कंप्लीटली हो गया है। तो आप सभी लोग जाके अपना रिजल्ट एक बार देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, ये पॉइंट सारे हो गए हैं। अब अपन चलते हैं आईबीपीएस क्लर्क पोर्शन की ओर, जो कि इसी वीक सैटरडे से स्टार्ट होने जा रहा है। तो यार आप सभी अब सीरियस हो जाइए, मॉक की ओर ध्यान दीजिए। और इसके लिए मैंने 5 डे 5 सेशन अपने स्टार्ट किया है, 2 अपनी क्लासेस हो चुकी हैं और आज अपन यहाँ पे थर्ड क्लास की बात कर रहे हैं। तो विदाउट डिले आज का सेशन अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बात की जा रही है। सबसे पहले, रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो पॉइंट दिमाग में आ गया कि आरसी की बात कर रहे हैं, 7 क्वेश्चंस हैं, तो हम इसको अभी टच नहीं करने वाले हैं, सबसे लास्ट में देखेंगे। तो इस भाई साहब को एक बार रिमूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये लेंथी पोर्शन है, तो मैं अपने आप को स्क्रीन से हटाऊंगा भी, रिमूव भी करूंगा ताकि आप इसको अच्छे से जज कर पाए। ओके, ये लीजिए, यहां तक की बातें हो गई। अब अपन बात करते हैं 8 to 12 में क्या पूछा जा रहा है। देखो यार, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो 4 वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड। These 4 words may or may not be in their correct position. The sentence is then followed by option with the correct combination of words. ठीक है, करेक्ट पोजीशन पे नहीं है, यानी कि आपको इनको इंटरचेंज करना है, वर्ड रीअरेंजमेंट है, सीधी सी बात ही होगी। तो चलो देखते हैं स्टार्ट से फास्ट तरीके से अपन कैसे इसको जज करते हैं। देखो, पॉइंट अगर अपन जज करें, देखो यार चीजों को किस तरीके से अपन को समझना है और कैसे करना है। देखिए, आर्टिकल द लगा तो यहाँ पे नाउन आएगी, मैं जो आपको समझा रहा हूं वो समझिए। नाउन आएगी तो ए चेंज होगा, पक्का ए चेंज होगा, पक्का ए चेंज होगा। तो इसको हटाओ और इसको हटाओ, ठीक है बात, इन दोनों को अपन हटाएंगे, ये दोनों तो रिमूव होने वाले। आगे चलता है, देयर इज अ व्यू दैट, क्या क्या व्यू है कि रूपी का, अब देखो बेटा रूपी का रिजल्ट नहीं होगा तो ए सी में नहीं जाएगा, ए सी में नहीं जा रहा, ठीक है। तो फिर रूपी का क्या होगा, एप्रिसिएशन, नहीं रूपी का तो एप्रिसिएशन ही हो सकता है, ठीक है। तो ए डी में जाएगा, ए डी में देखो किस में, तो इसको हटा दो, दो ही हो सकता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ द रूपी हैज बीन द, अब देखिए डॉलर अप्रिसिएशन ऑल कंट्रीज, या फिर जनरल रिजल्ट, ये देखो ऑफ द डॉलर अप्रिसिएशन लिंक करता है, डॉलर रिजल्ट तो नहीं होगा। अच्छा ये है ना भाई साहब, इसको तो भूल ही रहा हूं, इसको कर दो ना अक्रॉस ऑल कंट्री ऑल करेंसीज, एडी में जा रहा है ना, एडी में जा रहा है, हाँ मैं इसको तो भूल ही गया था। तो बेटा ये दोनों भी तो चेंज, ये दोनों चेंज कैसे होंगे, क्योंकि ये तो रिजल्ट सही है आपका, जनरल रिजल्ट, तो सी चेंज नहीं होगा, तो इसको भी हटा दो, ऑप्शन अपने पास में ए आएगा, ठीक है। 9 पे आता है, सिंस द स्टेबल, स्टेबल एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तो बेटा ये चेंज नहीं होने वाला, ये चेंज होगा, ए डेफिनेटली चेंज होगा, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म है, सी चेंज नहीं होगा, इसको हटा, इन दोनों में से मैंने ए चेंज होगा, ए वहां आएगा जहां पे आपको एडजेक्टिव चाहिए। यहां पे देखो, देखते हैं, यहां पे तो नाउन चाहिए ना, हाँ ठीक है। सिंस द करंट अकाउंट स्टेबल, फेस द करंट अकाउंट डेफिसिट, सही है, बट इनफ्लोज कैश कैपिटल हैव अलाउड द कंट्री टू हैव ए स्टेबल बैलेंस, ये दो, ये हो गया लिंक, स्टेबल बैलेंस, ए और डी चेंज होगा इसमें भी, ये लो जी, ए बी नहीं जाएगा, ओके। 10 पे आता है, कुछ मतलब नहीं है क्या बोल रहा है, क्या इसकी लैंग्वेज है, हमें कुछ नहीं करना यार, हमें तो तरीके देखने हैं। एज के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो यहां थर्ड फॉर्म है और एक ही थर्ड फॉर्म यहां, चलो कोई बात नहीं। द फैक्ट दैट द इसेंस ऑफ, अच्छा डिराइव के साथ में फ्रॉम आएगा, सी चेंज नहीं होगा किसी भी हाल में, ये लो जी डिराइव फ्रॉम आता है, ठीक है। हैज द रेजमेटाज फॉर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट, हैज
गारंटेड द फैक्ट, फैक्ट को गारंटेड नहीं करेगा, गारंटेड तो यहाँ पे आर्टिकल 21 देता है ना, तो डी बेटा चेंज नहीं होगा, इसको भी हटाओ। अच्छा, ए बी ए की जगह जा नहीं सकता, ये लो जी, यानी कि आपका बन जाएगा सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है, 11 पे आता है। 11 में देखो क्या बोला गया, यूनियन मिनिस्टर एमजे अकबर, पुराना स्टेटमेंट है, एमजे अकबर यानी यहाँ पे वर्ब चाहिए, वर्ब चाहिए, तो देखो वर्ब कहाँ है, अक्यूज्ड, अक्यूज के साथ तो ऑफ आएगा बेटा, ये रहा ऑफ, ये भाई साहब तो चेंज नहीं होंगे, अक्यूज ऑफ तो सही है, सी अपनी जगह सही है, ये लो जी। तो फिर थ्रेटेंड आएगा, ए डी में जाएगा, ए तो डी में जाने वाला ही है, तो इसको भी हटा दो, तो ये बन जाएगा। 12 पे आता है, द इलेक्शन कमीशन हैज अनाउंस्ड, उसने अनाउंस किया होगा, अब क्या अनाउंस किया वो अपन को भी नहीं पता, देखते हैं। हैज आ रहा है, हैज अनाउंस कर चुका होगा, हैज के साथ में थर्ड फॉर्म, इसमें यही सही है, ए चेंज नहीं होगा बेटा, हटा दो तीनों, ये लो जी। सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 1100 मोर वीवीटीज इंश्योरिंग द स्टेट फॉर द टू, ये बेटा गलत है, सी चेंज होगा हर हाल में, सी देखो किसमें, ये लो जी, खत्म का हो गए। तो ये देखो यार, अपन ने यहां तक 5 क्वेश्चन क्लियर कर लिए। आगे चलते हैं 13 टू 17 में अपन से क्या बोला जा रहा है, देखते हैं। गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट्स व्हिच हैव बीन ब्रोकन डाउन इनटू 4 फ्रेगमेंट्स, सेम स्टेटमेंट करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, उनको करेक्ट ऑर्डर में ला, इस बार स्टेटमेंट है, यानी कि फ्रेज रीअरेंजमेंट, वो वर्ड रीअरेंजमेंट है, ये फ्रेज रीअरेंजमेंट, बेटा दो चीजें देखने को मिलेंगी एग्जाम में, देखो तो फिर कैसे करना है, किस तरीके से जज करना है, वो चीजें आपको समझनी, देखिए जरा, ये लास्ट नहीं हो, क्योंकि द पे खत्म नहीं हो सकता, हटा दो, मैं तो ऐसे लिंक करूंगा, इवन बट इवन नहीं, नहीं बट कनेक्टर है, तो कनेक्टर के बाद में तो सेंटेंस स्टार्ट होगा, ये भी नहीं हो सकता, इन इस पे भी नहीं हो सकता, ये लो ना, खत्म कहानी, मुझे पढ़ना ही नहीं है यार, बस देखना है। 14 पे आता है, वेज के बाद में कॉमा लगी है, तो कहीं ना कहीं किसी से तो लिंक करेगा ये भाई साहब, नहीं पता मुझे किससे लिंक करेगा, लेकिन ये पहला नहीं हो सकता, पहला नहीं हो सकता, तो इसको हटा दो, मार्कर चेंज करता हूं यार, कौन सा आ गया है। ठीक है, आगे चलता है, दैट सी से स्टार्ट नहीं होगा, हटा दो, इन अदर ये हो सकता है, चलो देखते हैं क्या बोला गया, नीदर चाइना नोर रशिया, अच्छा ए पहला नहीं हो सकता, ये हट गया, इसको भी तो हटाओ ना, फिर डी से स्टार्ट होगा, नीदर चाइना नोर रशिया वांट्स अ डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन विथ अमेरिका, अमेरिका वेज बी के बाद में ये नहीं आ सकता, सी आएगा, दैट दे वुड श्योरली लॉस बट दे आर यूजिंग देयर ग्रोइंग हार्ड पावर इन ऑर्डर टू, है क्या कहीं पे, या फिर मैं गलत पढ़ रहा हूं, इन अदर, सॉरी अदर है, माई मिस्टेक, तो यहां पे नाउन आएगा, ऑर्डर पढ़ लिया मैंने, ठीक है, नाउन आएगा, देखो नाउन किसमें, इन अदर वर्क जस्ट बिलो नहीं, इन अदर वेज बोल सकते हैं हम, तो सी के बाद में बी सी ए बनेगा, बी सी ए देखो किसमें, ये लो हो गया। 15 पे आ जाओ, समझ में आ गया, देखो आपको एक बार रिव्यू कर लेना है वापस से, मैं आपको जो तरीका समझा रहा हूं वैसे जज करना, चलो देखते हैं, इसमें चेक करते हैं, और ऑल ओवर, ऑल ओवर कहां करेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो सकता है, लेकिन ये सी लास्ट नहीं बनेगा, ये चलो खत्म कहानी, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो सकता है, अच्छा सी से स्टार्ट भी तो नहीं कर सकते ना, नहीं है भाई, कंपनीज वाइबल सिंस कनेक्टर ए से भी स्टार्ट नहीं होगा, इसको हटाओ, कनेक्टर से पहले तो कोई पार्ट बनेगा, ओके ओके, और देखते हैं, अब देखो ये कनेक्टर, मोस्ट ऑफ द फॉरेन एक्विजिशन बाय इंडियन कंपनी, ये सब्जेक्ट, तो यहां पे आएगी वर्ब, वर्ब किसमें, आर डन थ्रू लोन टेकन अप्रोड, ए के बाद सी आएगा, ई के बाद सी, देखो अरे यार मैंने तो इस जल्दी से इनको खत्म कर दिया है। 16 पे आता है, बिटवीन जनवरी एंड मे, हो सकता है क्योंकि फ्रेज भी तो हो सकता है स्टार्टिंग में, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर चीज यही बने, लेकिन ए लास्ट नहीं बनेगा कि फ्रॉम पे फिनिश नहीं होगा, डी भी नहीं बनेगा, देर पे फिनिश नहीं हो सकता, ओके, बी भी लास्ट नहीं बन सकता, वॉज पे फिनिश नहीं होगा, तो सी पे फिनिश होगा। अब देखते हैं क्या बी से स्टार्ट कर सकते हैं क्या, हाईएस्ट लेवल इन 10 years एंड बाई जून वॉज आउटफ्लो फ्रॉम किससे हुआ बेटा, आउटफ्लो, ये लिंक हो सकता है, और तो कहीं दिक्कत नहीं है, चलो एक बार पढ़ लेते हैं, फ्रेज है आउटफ्लो किससे बेटा, आउटफ्लो हुआ फ्रॉम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैव, वो फ्लोज रिच पहुंच चुके, देर के बाद में नाउन आएगी क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव है, तो डी के बाद में ए नहीं आ सकता, डी के बाद में क्योंकि बिटवीन तो प्रेपोजिशन है नहीं आ सकता, ये लो डी के बाद में किसमें है, हाईएस्ट लेवल, खत्म कहानी, बी बन जाए। 17 ऑप्ट वर्ब है, वर्ब है तो बेटा खत्म कहानी यहां से कि अपन इसको स्टार्ट नहीं कर सकते ये से। आगे देखते हैं, विच इज द फर्स्ट, नहीं सी से भी नहीं होगा, हटाओ,
और एट द एंड ऑफ द ये हो सकता है, फ्रेज बन सकता है। मीटिंग बी के आने कॉमा है तो बी नहीं बनेगा। ओके, द मॉनेटरी पॉलिसी ये सब्जेक्ट हो सकता है बेटा, डी बन सकता है कहीं ना कहीं अगर अपन बोले तो। चलो एक बार लिंक करते हैं। द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑप्ट फॉर अ हाइक विच इज अ फर्स्ट सच इंक्रीज इन 4.5। देखो 4.5 साल में ये इंक्रीज हुआ है, तो मैं ये बोल दूं एक ही बात में सी आएगा कहीं ना कहीं, दोनों में यार। यानी बी से स्टार्ट करोगे, यानी फ्रेज से स्टार्ट कर रहे हो। एट द एंड ऑफ एन अनयूजुअली लॉन्ग 3 डे मीटिंग, अच्छा ये बन जाएगा ना बी डी। आ जाओ ना कहानी, क्योंकि कनेक्टर ये है, वो फ्रेज है, ये सब्जेक्ट है यहां तक का पार्ट, और फिर आएगी वर्ब, वर्ब ये रही इसमें, ये बन गया बी डी एस सी, बी डी एस सी सी ऑप्शन। ओके, तो ये हो गया बेटा यहां तक की बातें अपनी। 10 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं, फिर इसके बाद में आगे कहानी देखते हैं अपन। क्या बोला गया देखो, बोला गया इन ईच क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है, 4 वर्ड्स printed in bold type are given. These are numbered A B C D. 4 वर्ड प्रिंट कर रखे। अरे यार ये तो स्पेलिंग एरर और मिस अप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है अपन को, तो समझ रहे मेरी बात है, इनके ऊपर जज कर रहा है। तो चलो देख लेते हैं ये वाली बातें भी। स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन आ गए, चलो 5 नंबर के देगा अपन को, देखा तो अरे वाह यार। रमेश हैज हैड, अबे ये कौन सा मार्कर यूज हो रहा है आज, एन अवर्जन, कोई बात नहीं, सही है, अवर्जन की स्पेलिंग भी सही है, आर्टिकल लग रहा है ये भी सही, आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अल्कोहल, अवर्जन का मतलब तक घृणा बोलते हैं, है ना, नाउन है। अल्कोहल एंड वुड, वुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल सही है, ये पास्ट है तो ये भी सही है, वुड में दिक्कत नहीं। गोइंग टू पार्टीज, अरे यार पार्टीज को सही करो ना, पार्टीज भाई साहब तो ऐसे लिखे जाते हैं। ओके, विद हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स भी सही है। चलो यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा सी वाले पार्ट, मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया। 19 पे आता है, लकी जो है बेटा वो वर्किंग कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, करने तो भाई साहब को। वॉज के साथ आईएनजी, स्पेलिंग भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। ओवर टाइम क्यों कर रहा है, बिकॉज, बिकॉज कनेक्टर है, रीजन बताएगा तो बाकी सही है ये भी, ये लो। सी हैड टू प्रिपेयर, हेड के बाद में इन्फिनिटिव आ रहा है, 2 + V1 टू प्रिपेयर, ये लो जी, ये भी सही है। फॉर एन इंपोर्टेंट मीटिंग, अरे यार ये मीटिंग वो कहां है, ये तो गलत है, कैसे लिखोगे, इस तरीके से अपन काम मिलेगा, ये लो जी, हो गया तरीका। 20 पे आता है, रोशनी वाज फाउंड, ओके वाज के साथ थर्ड फॉर्म, रोशनी को पाया गया, सही है। ऑफ पेट्स, अरे नहीं यार फाउंड ये नहीं होगा, फॉन्ड होगा, इसको फॉन्ड करो। रीजन इज दैट स्नेह प्रेम है, फॉन्ड के साथ ऑफ आता है, फॉन्ड्स ऑफ पेट्स, पेट्स जो है पालतू जो है, जो जानवर जो है उनसे उसको लगाव है। और एंड सी वॉज, सी रोशनी के अकॉर्डिंग आ रहा है, वॉज अ प्राउड, प्राउड एडजेक्टिव है, प्राउड ऑनर, कोई बात नहीं नाउन है। ऑफ मेनी यूनिक, यूनिक एडजेक्टिव है तो वापस नाउन आएगी, डेफिनेटली एनिमल्स नाउन है, तो यहाँ पे एरर जो बनेगा वो ए वाले पार्ट में, गलती जो है वो ए में। 21, हमीद जो है वो नॉट ओनली वेरी इंटेलिजेंट, बिल्कुल सही है, वो ना केवल इंटेलिजेंट है, बात सही है। एडजेक्टिव, ये एडवर्ब और ये एडजेक्टिव, ठीक है। वेरी सिंसियर, ये भी एडजेक्टिव और ये एडवर्ब, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं, स्पेलिंग भी सही है। एंड वुड ऑलवेज, वुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म, स्टैंड, अरे स्टैंड नहीं स्टैंड बोलो, स्टैंड, ये हो जाएगा सी वाला। इन इज क्लास, ये भी सही है, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन। ये 1 मिनट के क्वेश्चन होते हैं बेटा, करोगे तो आप। इसमें बोला गया किडनैपर भाई साहब जो हैं, द किडनैपर्स, स्पेलिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं। आस्क पूछा किसके लिए, रैंसम के लिए, रैंसम का मतलब फिरौती, स्पेलिंग याद रख लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं रैंसम। एंड थ्रेटन, और धमकी दी, थ्रेटन, थ्रेट एक नाउन है, इसको एडजेक्टिव बनाना है तो ईएन लगा, इसको वर्ब बनानी है ईएन लगा के फिर आप यूज कर सकते हो, ठीक है, थ्रेटन। ओके, टू किल मिस्टर गोपाल एंड सन इफ देयर डिमांड्स, उनकी जो मांगे हैं, बिल्कुल सही है, वर नॉट मेट, बात सही है, सारे सही है, तो नो एरर, दैट इज ऑल करेक्ट। ये लो जी हो गए अपने, यहां तक सबको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। इस वाले पोर्शन में देखते हैं क्या पूछा गया। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर, इस बार एरर के क्वेश्चन आ गए। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सेलेक्ट नो एरर। ओके चलो यार कर देंगे अपन, इसमें दिक्कत नहीं लगाए। माई ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर लिखा गया, ग्रैंडफादर के बाद में यूज्ड आया, यूज टू, यूज टू एक मॉडल है बेटा, ठीक है, और कब यूज करते हैं, पास्ट हैबिट के लिए करते हैं, याद रखना है सभी को। और इसके बाद में कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, देखो फर्स्ट फॉर्म है क्या, ये लो जी, गो फॉर अ वॉक, ये फ्रेज है, गो फॉर अ वॉक, बात सही है, गो फॉर अ वॉक।
कब जाते हैं? एवरी मॉर्निंग। अब कई बच्चे ये बोलते हैं सर एवरी मॉर्निंग तो सिंपल प्रेजेंट होता है ना। बेटा एवरी लगने का मतलब ये नहीं है कि एवरी मॉर्निंग आप बोल रहे हो तो वो सिंपल प्रेजेंट ही है, वो सिंपल पास्ट भी तो हो सकता है। तो पास्ट हैबिट बता रहा है, तो पास्ट हैबिट के लिए एवरी मॉर्निंग बन गया, तो यहां पे आपका आंसर बन जाएगा दैट इज नो एरर। समझ आ गया सबको? 24 इफ यदि टुमारो इज अ हॉलीडे, पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। टुमारो, टुमारो यहां पे एक फ्रेज पार्ट बन रहा है, इज डिक्लेयर्ड, यदि कल को यानी ये सब्जेक्ट बन गया उसको डिक्लेयर किया जाता है हॉलीडे, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस। ओके, वी शैल गो, यानी ये कंडीशनल सेंटेंस है तो पहले वाले पार्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा और मेन क्लास में बेटा विल शैल प्लस वी वन आई, ऐसा ही होता है। देखता है पैसिव स्टाइल है तो पैसिव स्टाइल इसकी बनती है सिंपल प्रेजेंट की इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। देखो सही है क्या? बिल्कुल सही है। डिक्लेयर क्या किया जाता है? हॉलीडे, पहले और दूसरे में कोई इशू नहीं है। वी हम जाएंगे, कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? पिकनिक पर जाएंगे बेटा, पिकनिक को नहीं जाएंगे। गो ऑन है पिकनिक, या तो आप गो ऑन यूज कीजिए या फिर आप लिख दो गो फॉर है पिकनिक, दोनों सही है। ठीक है ना, लैंग्वेज अपन ऐसे जज कर सकते हैं। क्लियर सबको? तो जो फॉल्ट बनेगा बेटा डी वाले पार्ट में। 25 द सीबीआई कोर्ट सेंटेंस, अब सेंटेंस के साथ में टू लगता है ना, लेकिन सेंटेंस वो सजा सुनाते हैं तो टू लगाते हैं। सजा किसे सुनाई? 4 लोगों को, जिसके अंदर एक गवर्नमेंट सर्वेंट भी इंक्लूड है, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया, टू लग गया ना। 4.5 years इंप्रिजनमेंट, 4 और 4.5 साल का, देखो प्लूरल बना तो यहां पे लग गया। आगे बात समझ में? इंप्रिजनमेंट किसके लिए? फॉर इलीगली प्रॉकरिंग, प्रॉकरिंग का मतलब खरीद करना, कॉन्ट्रैक्ट्स किससे? फ्रॉम दिल्ली जल बोर्ड। ठीक है, कॉज्ड नहीं यार, कॉज कहां, यहां पे पार्टिसिपल नहीं चाहिए, प्रेजेंट चाहिए, कॉजिंग, जिसकी वजह से उनको एक तरीके से कारण बन रहा है वो, कॉजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक्यूज लॉस टू द एक्सचेकर, एक्सचेकर का मतलब एक तरीके से मैं ये बोल दूं कि ऐसी सिचुएशन जहां पे अपन वो बोर्ड की इंडिकेशन करे उसको अपन एक्सचेकर बोल देंगे, है ना। बोर्ड ने जो कलेक्ट किया है चीजें उनके अंदर अपन बोल सकते हैं। एक ये पढ़ लो ना, वो जो खजाना है, कोष है, राजकोष बोल दो उसको, ताकि आप लिंक नहीं कर पाओगे, राजकोष। ठीक है, उसके लिए अपना एक्सचेकर यूज करो, चेकवर्ड यूज हो गया ना, तो इसको अपन इस तरीके से जज करने वाले। डन। 26 पे आ जाता है द यूएसए। अब देखो यूएसए से पहले अपन दे लगाते हैं, सभी लोगों को पता है दे लगता है, सिंगुलर बोला जाता है तो इज लग गया, एमिंग इज के साथ आईएनजी आ गया, एम के साथ में एट आता है। अब एट आ गया तो वी वन नहीं आएगा बेटा, आईएनजी वाली फॉर्म आई, तो कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया। डबलिंग, डबलिंग क्या कर रहा है? इट्स, वैसे अनकाउंटेबल है तो इट्स आ गया, कंट्री है। इट्स बायलैटरल ट्रेड किसके साथ में? इंडिया के साथ में। कब तक? तो इसका मतलब तक है, टाइम बता रहा है 2015 तक, ये लिंक हो गया पुराना क्वेश्चन। ठीक है, तो करेक्शन जो बनेगा वो कौन से वाले पार्ट में? बी वाले। 27 द ग्रोइंग कॉर्पोरेशन किसके बीच में? ग्रोइंग कॉर्पोरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूके। देखो ये आ गया, यूएस से आ जाए बेटा, यूके आ जाए, यूएई आ जाए, इनसे पहले अपन क्या लगाते हैं? दे लगाते हैं, तो करेक्शन क्या बनेगा? ये बनेगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे? द यूके। ठीक है, कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग हैज आ गया, हैज के उसको मैनिफेस्टेड किया जा चुका है, पैसिव स्टाइल तो हैज बीन मैनिफेस्टेड इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, बी इट हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, कल्चर और लैंग्वेज। ओके, प्रॉपर है तो करेक्शन बनेगा ए वाले पार्ट में। मेरे हिसाब से सभी दोस्तों को समझ में आ गया। ओके बेटा, तो ये अपने हो गए हैं एरर के क्वेश्चंस। अब एक बार जरा देख लेते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। ये थोड़ा सा मैं क्लिक हो रहा हूं यहाँ पे, तो मैं समझा दूंगा, यहीं पे चीजें क्लियर हो जाएंगी। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन, which of the option given below the sentence should replace the part underlined to make the sentence grammatically correct। यानी ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है, लैंग्वेज तो यही बनी है ना, चलो देख लेते हैं। हाँ, बात वही बोल रहा है। 5 people, 5 लोग जो हैं, विच, अरे यार 5 लोगों के लिए विच नहीं आता, हु आएगा, देखो कहां है, दैट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन दोनों। इसको हटा दो और इसको भी हटा दो। आगे इवैक्यूएशन लिखा गया तो यहाँ पे एन लगना चाहिए, तो इसको हटा दो। अरे यार ये तो कहानी खराब कर दी इसमें, तो इजीली बना दिया। 29 द एक्टर्स, ये किया था यार अपन ने शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ यार ये हो गए हैं,
ये दोनों कर लिए हैं, बाई मिस्टेकली रिपीट हो गए, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। द एक्टर सेज दैट शी इज नॉट कंफर्टेबल, तो ये आप कर लोगे यार, फिर मेरे को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये आप कर लोगे। चलो फिर अगर नहीं भी किया है तो मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूं, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन दोनों का आंसर आएगा क्या, ठीक है। 29 और 30 का आपको रिप्लाई देना है कमेंट बॉक्स में। सभी दोस्तों को जिन लोगों ने वीडियो देखना है सभी ये रिप्लाई करें। चलते हैं आगे, अपने कंप्लीटली हो गए सारी चीजें, बस अपने पास एक चीज बचा है, वो कौन सा, वो बचा है बेटा पैसेज। तो अब अपन बात करेंगे डायरेक्टली पैसेज के बारे में। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब देखो यार मैं क्या करने वाला हूं, यहां से अपने आप को रिमूव कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आप पैसेज को अच्छे से पढ़ें। देखो, as India await the arrival of the annual summer monsoon, hops are particularly high for normal rainfall that is so vital for agriculture. Okay, the health of forests, rivers and wetlands. The India Meteorological Department has forecast normal rainfall of 96% of long period average of 89 centimeter rain. मैं normal जैसे आप पढ़ते हो ना, मैं वैसे ही आपके लिए यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। Which an onset date in the first week of June in Kerala. It has also signaled a significantly possibility of a deficit. कहीं ना कहीं बात कर रहा है। The monsoon जो bounty है वो crucial है for the 60% of cropped area in farming that is rain-fed and represent 45% of the agriculture output. ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आ गई। Given the इरेटिक पैटर्न ऑफ रेनफॉल, अब देखो रेनफॉल का जो पैटर्न है वो गवाह विटनेस करता है ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स एंड देयर पॉसिबल कनेक्शन टू एटमॉस्फेयर चेंज कॉज्ड बाय वैरायटी ऑफ पॉल्यूटेंट्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून 2019 विल ऐड टू द इनसाइट्स। देखो इरेटिक होता क्या है पहले तो वो समझिए। यहां पे अगर आप पैटर्न पढ़ोगे ना तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये बोल रहा है कि इसका जो पैटर्न है, किसका पैटर्न, पैटर्न रेनफॉल का पैटर्न अपने पास यहां पे बताया जा रहा है, ठीक है बेटा, रेनफॉल का पैटर्न अपन से यहां पे बोल रहा है। अब रेनफॉल का पैटर्न जो है अब वो कैसा होगा बेटा, इरेटिक बनने वाला है। तो इरेटिक बोलने का मतलब क्या हो गया, इरेटिक का मतलब जिसको अपन समझ नहीं सकते। अब रेनफॉल का पैटर्न तो कोई नहीं समझ पाएगा, इसका मतलब मैं ये बोल दूं कि ये जो पैटर्न है ना ये कैसा है, अनप्रिडिक्टेबल। आगे बात समझ में, अनप्रिडिक्टेबल। ओके, तो पहले जाके इसके क्वेश्चन कर लेते हैं अगर अपन को मिलता है। बोला गया है इरेटिक का आपको बताना है, देखो ध्यान से पढ़िएगा, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है अपन को। एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम बताना है तो डिड्यूस तो नहीं बन सकता है। रीजन इज दैट डिड्यूस का मतलब एक तरीके से अनुमान लगाना होता है, गैस करना। इनकंसिस्टेंट ये आप समझ जाओगे, यूजुअल भी आप जानते हो। प्रेडिक्टेबल यहां पे बोला गया है, और विम्सिकल फ्रिकल होता है एक तरीके से। फ्रिकल का मतलब वो व्यक्ति जो सनकी है। अब देखो हमें इसका मतलब बताया था मैंने कि अनप्रिडिक्टेबल है, और अनप्रिडिक्टेबल का उल्टा जो बनता है दैट इज प्रिडिक्टेबल। आगे बात समझ में, तो 6 में बेटा सी ऑप्शन आ गया। आगे चलते हैं, कहां तक अपने पढ़ा था उसी को अपन आगे लेते हैं। ये अपन ने पढ़ लिया था, द साउथ वेस्ट मानसून इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ इंडियाज ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेन एफर्ट टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ रेनफॉल आर एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर फार्म्स, सिटीज एंड इंडस्ट्री। अपन बेसिक पढ़ ली इसमें चीजें, अपन क्या पढ़ रहे हैं। अब देखो मैं आपको जो समझा रहा हूं वो सुनिए बेटा, इसको ड्रॉप नहीं करना है, लास्ट में इसको देखना है, ठीक है, और टाइम आराम से लीजिए, सब चीजें ये सॉल्व कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, लेकिन इसको लास्ट में लोगे तो चीजें सही हो। देखो आगे बात करता है, कंसिडरिंग दैट, कंसिडर करते हुए देयर हैज बीन अ 52% डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर लेवल्स बेस्ड ऑन टेस्ट conducted last year over the previous decade average, state government should have pursued the setting up of a new recharging wells and made improvements to existing ones on a far footing. They also had lagged in building structures to harvest surface water, helping farmers raise the efficiency of irrigation. The approach to the farming sector, however, has been influenced more by imperative of an election year. The central biggest intervention was to announce a cash handout to specified criteria of small farmers. सब कुछ अपन को समझ में आया कि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, किसके बारे में। काफी बच्चे इन चीजों को लाइटली लेके चलते हैं, और बेटा उनके लिए फिर एग्जाम जो है ना वो लाइटली हो जाता है, मार्क्स भी जो आते हैं वो लाइटली आते हैं फिर सब चीजें। इसलिए कभी भी पैसेज को ड्रॉप नहीं करना है, एक आधा क्वेश्चन अगर हो जाता है वो बात अलग, तो ये चीज आपको जाननी, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया।
लास्ट पोर्शन पे आता है और इतना बड़ा ही आने वाला है। ये स्क्रीन जो है वो छोटी लग रही है तो इसलिए आपको इसमें कुछ एक लाइन है, एग्जाम में डेफिनेटली बेटा इतना ही आपको मिलेगा। A normal summer monsoon over the subcontinent brings widespread prosperity, but does not guarantee uniform spread. ये बात सही है. This, as scientists point out, may be due to the effect of particulates released through various industrial and agricultural processes. Some of these aerosols suppress, precise करना, the rainfall and disperse, बिखेर देना, it's across the land, causing long breaks किसके अंदर बेटा, इन प्रिसिपेशंस। अब प्रिसिपेशन का मतलब क्या हो गया, प्रिसिपेशन अगर आप पढ़ोगे ना तो प्रिसिपेशन बोलने का मतलब होता है कि एक तरीके से कहीं पे अगर आपको जो बारिश जो आ रही है ना, रेनफॉल जो हो रहा है उसको ये लिंक करेगा, उसको ही तो ये बिखेरेगा ना, तो बारिश जो हुई है उसको लिंक कर रहे हैं अपन, ठीक है, बारिश को लिए। वाइल अदर ऑब्जर्व हीट एंड लीड टू a convection phenomenon that increases rainfall in some places. Such evidences point to the need for India to clean up its act on rising industrial emission and burning of fossil fuels and biomass in order to improve the stability of monsoon. लास्ट में इसका अपन को बताया कि क्या करना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट से अपन क्या पता लगा सकते हैं। एक स्टेटमेंट इसमें बोला गया था कि रिचार्जेबल वेल्स जो है स्टेट गवर्नमेंट को वो सेटिंग अप करने चाहिए और इंप्रूव करने चाहिए वॉर फुटिंग। सो इससे अपन को क्या है, इससे हमें क्या पता चला कि हम कैसे बोलेंगे कि ये बात सही चल रही है, कैसे अपन इसके जज कर सकते हैं। अब बेटा देखो एक बात तो इसमें अगर मैं बताऊं, आप अगर ऐसे कर रहे हो तो इससे अपन जज क्या कर सकते हैं, समझना बात। The persisting situation in such that people are fighting over water, बिल्कुल क्राइसिस की कंडीशन बनी है तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये सुझाव दिया, बात सही, तो हम इससे पता लगा सकते। आगे चलो, यानी ये होगा तो इसको हटा दो, इसको हटा दो। क्रिएटिंग न्यू रिचार्जिंग वेल्स, ये तो बोला ही गया है, ये भी होगा, इसको हटा दो। द गवर्नमेंट कैन, सपोर्ट में नहीं आई, वो तो बोल रही है कि आप ये करो यार, तो ये सी ऑप्शन बन जाए। आगे समझ में। सेकंड पे आता है, वाई मानसून इज नॉट यूनिफॉर्मली स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री एज पर द पैसेज। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो इमिशन वाली कंडीशन है शायद मेरे हिसाब से वो इशू क्रिएट करते हैं। देखो लास्ट में बोला भी था अपन को ये वाली बात, ठीक है ना, देखो ये बोला गया रेनफॉल पॉइंट द नीड्स टू क्लीन अप, ये इंडस्ट्रियल जो इमिशन है उसको कहीं ना कहीं कम करे, तभी जाके ये पॉइंट हो सकता है। देखो जरा कहां बोली ये बात, फॉरेस्ट डेंसिटी नहीं बेटा, बात ही नहीं हुई है इसकी, तो थर्ड तो हटाई दो। ओके, पुअर एयर क्वालिटी नहीं, इसकी भी बात नहीं हुई है, तो फिर किसकी बात हुई है, इमिटेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेरियस एग्रीकल्चर प्रोसेस, बिल्कुल सेकंड होगा ओनली, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड में आता है शॉर्ट कमिंग्स दैट कैटर टू वाटर क्राइसिस एज पर द पैसेज। एक तो किस वजह से हुआ है ये जो शॉर्ट कमिंग आ रहे, तो देखो जरा इसमें बोला भी गया था, बहुत सारे पॉइंट अपन को बताए थे जिसकी वजह से ये हो रहा है। एक जगह वो हार्वेस्टिंग वाला पढ़ा था ना अपन ने, मैंने भी उसको देखा था यार, अगले वाले पार्ट में है शायद, देखो कहाँ गया वो, हार्वेस्ट पढ़ा था एक जगह, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन, हार्वेस्ट, ये रहा, हार्वेस्ट सरफेस की बात कर रहा है और इरिगेशन की बात, फार्मर की कंडीशन, इसमें क्या क्या पूछा गया है, पानी कम हो गया इसलिए रिचार्ज करने की बात बोल रहा है, ये भी बोला गया इसमें, ठीक है। तो एक तो वाटर हार्वेस्ट, तो उसके लिए जो अपने पास में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपने पास कम है, तो ये सही है। वाटर की रिसोर्सेज भी डाउन है, ये भी देखो, एक तो हमेशा इस पे ध्यान में रखना है, और ग्राउंड वाटर, बेटा तीनों पॉइंट सही है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाए। फोर्थ पे आता है फॉलोइंग मेजर्स एज सजेस्टेड इन द पैसेज कैन हेल्प द नेशन टू फाइट द वाटर क्राइसिस। क्या कर सकते हैं, एक तो देखो यहाँ पे ये बात बोली थी, आप सभी लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा कि रिचार्ज करो, और हार्वेस्टिंग वाले उसको बढ़ाओ, अवेयरनेस की बात नहीं बोली है, तो ये पहला और दूसरा है, पहला और दूसरा देखो किस में आ गया, ये लगो सी। फाइव में आते हैं प्रिसिपेशन का मतलब क्या होता है, देखो प्रिसिपेशन का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये रेनफॉल होता है, सिनोनिम पूछा गया, बेटा रेनफॉल को कैसे लिंक करेंगे, अरे यार इसमें तो दे दिया ना,
डायरेक्टली। इसको अपन रैपिडिटी भी बोल सकते हैं, किसी चीज में अगर तेजी हो जाए ना तो उसके लिए भी अपन ये यूज काम में ले सकते हैं, रेनफॉल। ओके, हिंड्रेंस नहीं होगा, हेजिटेट नहीं होगा और अपसर्ज नहीं बनेगा। अपसर्ज का मतलब भी चढ़ाव ही होता है, उतार चढ़ाव। अपराइज बोल दीजिए एक तरीके से, हाँ, राइज करना, चढ़ाव। हिंड्रेंस का मतलब आधा, हेजिटेट हिचकिटाना, ये अपन जानते हैं। 6 हो गया बेटा। लास्ट आता है इनमें से कौन सा ट्री है, चलो पढ़ते हैं। ये तो पढ़ना ही पड़ेगा वहां पे जाके, ताकि तभी अपन इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। एक बात तो क्लियर है, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। एक तो अपन को ये देखना है 25% ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इन फार्मिंग डिपेंड्स। 45% कहां आया था, ये स्टार्टिंग में बोला गया था, कितना था, 60% है यार, और रिप्रेजेंट करता है 45 को। देखते हैं क्या बोला है। प्रोड्यूस नहीं, नहीं 60 नहीं, ये गलत है बेटा। डिक्लाइनिंग 52 ग्राउंड लेवल्स, ये स्टार्टिंग में देखा था उसी का, हाँ डिक्लाइन हुआ है। यानी मैं ये बोल दूं आपको कि आपका थर्ड वाला, सेकंड वाला नहीं हो सकता है, समझे, सेकंड वाला नहीं होगा। कौन सा बनेगा, सिर्फ थर्ड वाला बनेगा, यानी फर्स्ट और थर्ड बनेंगे। फर्स्ट और थर्ड बनेगी तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा बेटा, ऑप्शन अपना डी बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा अपने पास स्पेसिस का पोर्शन हो गया। आई होप सभी लोगों को ये वाली चीजें समझ में आ गई हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, किस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से ये चीजें एडजस्ट होती हैं। ठीक है, तो आई होप सभी दोस्तों को यहां तक की बातें समझ में आ गई। बेटा अच्छे से चीजों को समझना, इसको अच्छे से पढ़ना है, और आईबीपीएस क्लर्क में मैं आपको गारंटी देता हूं यहीं से चीजें आपके लिए एग्जाम में आने वाली। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है तो ये मान के चलिए आराम से इसको सॉर्ट आउट कर दो। ठीक है, इस क्लास की जो पीपीटी है, पीडीएफ जो है, आपको अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एंग्लोफिलिया, उसके ऊपर आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए विदा लेते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, जो कि अपन कल मिलने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय।